अच्छा, रिटायरमेंट का गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट कहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एग्जैक्टली सेम वे पे गुडविल ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। पहले क्या करना होता है, जल्दी से बताओ। पहले न्यू पी एस का तो क्वेश्चन में गिवन है, अगर न्यू पी एस का क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है तो न्यू पी एस पहले निकालना होगा, ठीक है। फर्स्ट न्यू पी एस कैलकुलेट करना है। अगर न्यू पी एस क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत ही अच्छा बात है, वहां से ही शुरू कर देना होगा। पहले ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिवाइड करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा गुडविल को, उसके बाद गुडविल को क्या करना होगा, न्यू पीएसआर में डिवाइड करना होता है। क्लियर, वो हो जाएगा वर्किंग नोट्स का पार्ट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, टोटल 4 पार्टनर्स है। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या, 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, कौन रिटायर कर चुका है बताओ जल्दी से, नरेश रिटायर कर गया। गुडविल वॉज वैल्यूड 72,000। गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या गिवन है बताओ, 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो इक्वली शेयर करना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना होगा, गुडविल को क्रेडिट करना होगा, उसके बाद गुडविल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो ये वर्किंग नोट्स का पार्ट में होगा। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ करना, पहले जगह छोड़ देना, लिखना क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज नंबर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जर्नल का जगह छोड़ देना और लिखना वर्किंग नोट्स। जर्नल का जगह छोड़ के लिखना वर्किंग नोट्स। नाम क्या क्या है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। फर्स्ट गुडविल जो दिया हुआ था 72,000, उसको पहले क्या करना होगा, कोई तो बताओ, क्रेडिट करना होगा। कौन से रेशियो में, 2:1:2:1, एस 2:1:2:1। एंड फिर गुडविल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, जो कि 72,000 है, एस इक्वली दैट इज 1:1:1 में हम लोग को शेयर करना होगा। क्लियर, क्या करना होगा, 1:1:1 में शेयर करना होगा। तो कितना होता है, 72,000 को जब शेयर करोगे, 72,000 डिवाइड बाई 2 + 2 4, 4 + 2 6, दैट मीन्स 12,000 यहाँ पे होने वाला है, 12,000 यहाँ पे होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 24,000 यहाँ पे होने वाला है, 24,000 यहाँ पे होने वाला है। कौन रिटायर कर गया, नरेश रिटायर किया, तो नरेश में डैश, नरेश में क्या हो जाएगा, डैश। उसके बाद 72,000 को हम लोग डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो सब में कितना आ जाएगा, 24,000, 24,000 एंड 24,000। ये बेस्ट वे है गुडविल ट्रीटमेंट का, ठीक है। डैश 12,000, 24,000 एंड यहाँ पे 12,000। कौन कौन डेबिट हुआ जल्दी से बताओ, रमेश एंड मोहन डेबिट हुआ, और नरेश क्या हुआ, देखो क्रेडिट। कैसे समझ में आया, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है 24 एंड 12 में, तो हम लोग डेबिट बैठाए। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है तो हम लोग क्रेडिट बैठाएं। और यहाँ पे क्या ज़्यादा है जल्दी से बताओ, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है तो हम लोग डेबिट बैठाएं। 12,000 एंड 24,000 में जो बिग हायर है, कौन सा हायर है तुम्हारा, 24,000। तो 24,000 में क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट में पोस्ट करना। डन। अब जर्नल क्या होने वाला है, जब हम लोग एडमिशन के टाइम में थे, एडमिशन के टाइम में प्रीमियम फॉर गुडविल आता था। क्या आता था जल्दी से बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल आता था। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आने वाले, ठीक है। एडमिशन के टाइम में ही प्रीमियम फॉर गुडविल आता था। यहाँ पे क्या होगा, जो डेबिट में है उसको डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा। मतलब क्या होने वाला है, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, कैपिटल के थ्रू ही पास कर देंगे, ठीक है। और एडमिशन के टाइम में क्या करते थे, हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से करते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद बाकी पार्टनर्स लोग जैसे जैसे हुआ था वैसे करते थे। क्लियर। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट है कैपिटल उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जर्नल क्या हुआ था, रमेश क्या हुआ था, देखो एक बार, रमेश हम लोग का डेबिट हुआ था, तो रमेश को हम लोग डेबिट कर दिए। उसके बाद मोहन डेबिट हुआ था, मोहन कैपिटल क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और क्रेडिट कौन हुआ था, नरेश, तो नरेश को हम लोग क्या किए, क्रेडिट कर दिए।
तो रमेश कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा गुडविल ट्रीटमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो जल्दी से कर लो जर्नल ये। आलिया, करण, शिल्पा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2। कुछ नहीं, करण रिटायर्स, ठीक है, करण रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 54,000। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 54,000 एकदम। गुडविल ऑल्सो एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स कितना है? एग्जिस्टिंग गुडविल बताओ जल्दी से। 22,500। क्लियर? बोल रहे हैं क्या? आलिया एंड शिल्पा आर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ठीक है, बोलो क्या कर रहे हैं? रेशियो शेयर कर रहे हैं 5:3। तो क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर डिवाइड कर दोगे, और एग्जिस्टिंग गुडविल क्या करोगे? तुम लोग हंसा रहे हैं मेरे को। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या करोगे? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे। क्या जर्नल होने वाला है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू आलिया टू करण टू शिल्पा। ओके डन, जल्दी से कर लो फटाफट ये वाला सब। हाँ चलो, ये गुडविल अकाउंट नहीं, गुडविल क्रेडिट में हो जाएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल 2 में हो जाएगा बिकॉज ऑफ टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ए के एस, एकदम ये एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है, तो कितना है अमाउंट? एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है? 22,500। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 432 में। 10,000, 7,500, 5,000, ज़्यादा ही दे दी। ठीक है, 10,000, 7,500 एंड 5,000 डन। इसके बाद तुम लोग क्या करोगे? गुडविल ट्रीटमेंट करोगे। कैसे गुडविल ट्रीटमेंट होता है? पहले क्रेडिट करोगे, उसके बाद डेबिट करोगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर रहेगा, जैसे हम लोग वहां पे करते थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एग्जैक्ट सेम वे पे हम लोग यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में करेंगे। ठीक है, तो टू गुडविल होने वाला है, क्योंकि गुडविल एसेट साइड में रहता था, उसको जब राइट ऑफ करवा देंगे, मतलब विड्रॉ कर लेंगे, तो गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू गुडविल हो जाएगा। डन। उसके बाद तुम लोग आराम से नेक्स्ट वाला जर्नल कर सकते हो। कर लो फटाफट एक बार नेक्स्ट वाला जर्नल। सेकंड जर्नल का जगह छोड़ देना और वर्किंग नोट्स में गुडविल ट्रीटमेंट कर लेना। ठीक है, आलिया, करण, शिल्पा, AKS। पहले गुडविल क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, उसके बाद गुडविल को क्या करोगे? डेबिट करोगे। ठीक है, 54,000 है एस 4:3:2। 54,000 है एस 5:3। ये डैश हो जाएगा। तो 54,000 डिवाइड बाई 24,000, 18,000, 12,000। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है? 54,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 33,750, 20,250। ठीक है, तो बैलेंस कितना होने वाला है? 8250, 18,000, 33,750, 9,750। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, तो जर्नल होने वाला है AS2K, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट।
9750 8250 एंड 18,000 डन। कंसेप्ट है हिडन गुडविल का, एक बार अच्छे से देखोगे। हिडन गुडविल में अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। सपोज एक रिटायरिंग पार्टनर है, उसको जितना अमाउंट पेमेंट करना है, वो जब रिटायर कर रहा है, सपोज उसको पेमेंट करना है 50,000 एंड उसका कैपिटल के साथ सब कुछ एडजस्टमेंट करके, कैपिटल, रिजर्व, गुडविल सारा एडजस्टमेंट करके 30,000 आता है। तो मैं उसको कितना पेमेंट कर रहा हूँ 50,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड उसका सारा एडजस्टमेंट करके कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है। तो दैट मीन्स 20,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है वो किस चीज़ के लिए है, हिडन गुडविल के लिए। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू नहीं रहता है तो मेरे को ऐसे करके गुडविल का वैल्यू निकालना होगा। तो नेक्स्ट वाला सम में ये वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अच्छे से देखो। अमल, बिक्की, चंदू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो रेशियो क्या है इन लोग का, अमल, बिक्की एंड चंदू 1:3। बिक्की प्लीज, देखियो मूवी, मूवी देखे हो ना, ओके विक्की प्लीज, कौन सा मूवी है दैट 3। तो नहीं विक्की ग्रोवर कहाँ पे है, विक्की प्लीज, ये वाला अवार्ड नहीं सुने हो, ठीक है, ये वाला 3 मूवी से है, देखना। तो ठीक है, चंदू, सुनो ना, चंदू रिटायर कर चुका है, चंदू रिटायर कर चुका है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, चंदू का कैपिटल, चंदू के चाचा, तो चंदू का आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट सब कुछ मिला मुला के उसका आता है 2,20,000। बट हम लोग उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, अमलन बिकी कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको 2,50,000 इन सेटलमेंट। तो मतलब 2,50,000 पेमेंट कर रहे हैं, उसका बन रहा है 2,20,000। तो एक्स्ट्रा कितना पेमेंट हो रहा है, 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल हो जाएगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट द हिडन गुडविल, जितना फुल सेटलमेंट है और जितना कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है करके हिडन गुडविल निकाल लोगे, कितना आया 30,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद मेरे को ट्रीटमेंट करना। तो फर्स्ट हिडन गुडविल कितना होगा वो लिखो एक बार फटाफट। यहाँ पे जो हो रहा था अमाउंट फुल सेटलमेंट कितना पेमेंट करने वाले थे हम लोग, 2,50,000 पेमेंट करने थे और कितना आ रहा था उसका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2,20,000। तो ये 30,000 हिडन गुडविल आ रहा है ना, ये चंदू का शेयर है। दैट मीन्स मेरे को क्या करना होगा, चंदू का शेयर से मेरे को फर्म गुडविल निकालना होगा। दैट मीन्स इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। तो जब हिडन गुडविल आ जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा, उसको रेसिप्रोकल करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर में, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू of the firm equals to hidden goodwill into reciprocal of his share। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका। तो यहाँ पे चंदू रिटायर किया, चंदू का शेयर कितना है P, दैट मीन्स 1 + 2 + 3 कितना होता है, कितना होता है 6। तो 3/6 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3। तो 30,000 को क्या करना होगा पहले इंटू 6/3 कर देना होगा, तो गुडविल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 60,000। फिर अमल, विक्की एंड चंदू में गुडविल को क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा, पहले क्रेडिट उसके बाद डेबिट। दैट मीन्स 60,000 को पहले एस 60,000 एस 60,000 को पहले क्या करना होगा 1:2:3 में करना होगा। उसके बाद न्यू रेशियो कितना गिवन है 1:3। कौन निकल गया, चंदू, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को गुडविल ट्रीटमेंट आ जाएगा और जर्नल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे हुआ, ये निकालने के बाद मेरे को क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना होगा, तभी जाकर ये सम होने वाला है। क्लियर, जल्दी से करोगे।